साथियों, प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी की। नंबर 1, बालों में अगर तिल का तेल लगाएं तो बाल कभी नहीं झड़ेंगे और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बाल आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए तिल का तेल जरूर लगाना चाहिए। नंबर 2, आपका बच्चा छोटा है तो उसके रोज तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। तिल का तेल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, खासकर ठंड में रोज तिल के तेल की मालिश करने से बच्चे हष्ट पुष्ट और ठंड बुखार से दूर रहेंगे। नंबर 3, गाजर के जूस में शहद और नमक मिलाकर पीने से आँखों की कम हुई रोशनी भी वापस आ जाती है। नंबर 4, चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए अपने खाने में रोज रोज चुकंदर का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, मेहंदी को कलर आने तक ही लगाना चाहिए। ज़्यादा देर तक मेहंदी को लगाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर बालों में मेहंदी रहेगी तो वह बालों की नमी को सोख लेगी। नंबर 6, यदि आपको मच्छर काट लेते हैं और खुजली चलती है तो उस जगह पर साबुन लगा लें और वॉश कर लें, इससे खुजली नहीं चलेगी। नंबर 7, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और मिश्री मिलाकर पीने से दिमाग की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और हड्डियां भी कमजोर नहीं होंगी। नंबर 8, पीरियड के समय महिलाओं को ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। नंबर 9, उल्टा लेटकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, इससे हार्ट अटैक का खतरा 80% बढ़ जाता है। नंबर 10, यदि हम काले जीरे के तेल से मसाज करेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी। नंबर 11, जो औरतें पैरों में चांदी की पायल पहनती हैं उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और पैरों का दर्द भी गायब हो जाता है। नंबर 12, मूली के पत्ते खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं, इसलिए मूली के पत्ते जरूर खाएं। नंबर 13, एक सेव खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पीने से आपके कभी कोई बीमारी नहीं होगी, हमेशा आप जवान बने रहेंगे, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। नंबर 14, यदि आपके शरीर में कहीं भी कट लग गया हो तो वहाँ पर हल्दी का लेप लगा लें, इससे आपका खून बहना बंद हो जाएगा और यह घाव भी जल्दी भर देता है। नंबर 14, यदि आपके शरीर में दाद, खाज, खुजली, फोड़े फुंसे हो रखे हैं तो आप सुबह नीम की पत्तियाँ जरूर चबाएं, इससे आपका खून साफ होगा और यह सब बीमारियों से दूर रहेंगे। नंबर 16, यदि आपके चेचक के दाग हैं तो इन पर रोज नारियल के तेल की हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, ऐसा करने से यह हल्के हो जाते हैं। नंबर 17, यदि आपकी नाक से रक्त बहता है तो रोज रात में एक छोटे मिट्टी के बर्तन में मिश्री और बादाम को अलग अलग भिगो दें, फिर अगली सुबह बादाम के छिलके हटाकर मिश्री और बादाम का पेस्ट बना लें और सुबह सुबह पी लें। यह शरीर में इतनी ठंड करता है कि वापस आपके नाक से खून आना बंद हो जाएगा। नंबर 18, यदि आप बार बार हिचकी आ रही है तो थोड़ी सी हींग को गर्म करके सूंघेंगे तो इससे आपको हिचकी नहीं आएगी। नंबर 19, यदि आपको नींद नहीं आती तो प्याज का सेवन करना चाहिए, इससे आपको नींद आने लग जाएगी। 20, यदि बुखार हो रहा है तो हींग को पानी में घिसकर हाथ पर लगाने से बुखार में आराम मिलेगा। 21, जो लोग भिंडी का रोज सेवन करते हैं उनको दिल की बीमारियों से खतरा कम हो जाता है। 22, महीने में 1 बार मिक्सी में नमक डालकर चलाने से ब्लेड शार्प हो जाते हैं। 23, पालक, मेथी और सरसों, इनको सूखने से बचाने के लिए इनको अलग अलग पॉलीथीन बैग में रखें, इससे यह तरोताज़ा रहेंगी। 24, यदि आपको कम सुनाई देता है तो उंगली पर नारियल तेल लगाकर कान में फेरें, इससे आपको सुनाई देने लग जाएगा। 25, काली अंगूर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसको खाने से पेट की सफाई हो जाती है। 26, हरी शिमला मिर्च खाने से मोटापा नहीं आता। नंबर 27, खून को गाढ़ा होने से बचाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। 28, हाथों से कपड़े धोने से दिल मजबूत होता है और हाथों की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं, इसलिए कपड़े हमेशा हाथों से ही धोने चाहिए। 30, जब भी सिर में दर्द हो हल्के हल्के हाथों से
गुनगुने तेल की मालिश करनी चाहिए और स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए। इससे सिर दर्द में आराम मिलेगा। 31, हमें हमेशा खाली पेट नहाना चाहिए। इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है और चेहरा भी चमकता है। 32, यदि आपके दांत में दर्द है तो एक लौंग अपने दांत में रखें, आराम मिलेगा। 33, दांतों में अगर पीलापन हो तो नमक के पानी से कुल्ला करें, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। 34, महिलाएं कमरबंद पहनती हैं, उनके कभी भी कमर दर्द नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है और कभी हड्डियों की परेशानी भी नहीं होती है। 35, यदि आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आप रोज़ पोहे खाएं, आराम मिलेगा। 36, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या दिमाग कमज़ोर है तो आप बच्चों को सुबह के टाइम 1 या 2 चम्मच भिगी हुई चने की दाल खिलाइए। इससे उनका दिमाग भी तेज होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। आप गुड़ के साथ भी भिगी दाल खिला सकते हैं। 37, जो औरतें सर्दियों में दूध में जैतून का तेल मिलाकर अपने चेहरे पर मसाज करती हैं, उनका चेहरा हमेशा सॉफ्ट और चमकदार बना रहता है। साथ ही दूध मिले जैतून के तेल से हाथ पैरों की मालिश करने से हाथ पैर फटते नहीं हैं। 38, अगर आप तिल के तेल में लहसुन की कलियां पीसकर बच्चों या बड़ों के शरीर पर मालिश करते हैं तो इससे ठंड, जुकाम, खांसी, कफ और हड्डियों के दर्द जैसी समस्या में आराम मिलता है। 39, बच्चों को खाली पेट दही खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और शरीर में खून की कमी भी नहीं होती। 40, तुलसी के बीज को पानी में भिगोकर खाने से मानसिक तनाव कम होता है और यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। 41, यदि आप खुजली की समस्या से परेशान हैं तो सरसों के तेल में 7 से 8 लहसुन की कलियां काली होने तक पका लें और ठंडा होने के लिए रख दें। फिर इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें और पूरे शरीर पर मालिश करें। इससे खुजली जड़ से ख़त्म हो जाती है। 42, अगर आपको दस्त है तो चाय पत्ती 1 चम्मच पानी के साथ खा लें। इससे दस्त में बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। 43, यदि आपको ज़्यादातर सिर दर्द रहता है तो आप अपनी डाइट में पालक का सेवन न करें। 44, एलोवेरा को बीच में से काट लें, फिर अपने चेहरे पर 5 मिनट तक रोज शाम को सोते समय मालिश करें और सुबह उठकर चेहरा धो लें। क्या रोजाना ऐसा करते हैं तो इससे चेहरे के दाग, धब्बे, झाइयाँ दूर होकर चेहरे पर ग्लो आने लगता है। 45, आप किसी पार्टी पर इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं तो संतरे और नींबू के छिलके का पाउडर दूध में मिलाकर 10 से 15 मिनट चेहरे पर लगाकर रखें। सूखने के बाद हल्के हाथों से रगड़कर चेहरा धो लें। इससे चेहरे पर एकदम नया निखार आ जाता है। 46, यदि सिर में रूसी या डंडरफ बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए खट्टे दही से सिर में अच्छी तरह मालिश करें और आधे घंटे बाद सिर को धो लें। इससे बहुत ही जल्दी रूसी ख़त्म हो जाती है। 47, मेथी को चेहरे पर लगाने से वहाँ से दाग धब्बे मिट जाते हैं और इससे चेहरा निखरने लगता है। 48, यदि चावल खाने से आपको बदहजमी की समस्या रहती है तो नारियल की गिरी खा लेनी चाहिए। 49, बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो प्याज का रस पिलाने से बच्चों के पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। 50, रोजाना खाने में 1 चम्मच इमली की पत्तियों की चटनी बनाकर खाने से भूख बढ़ने लगती है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। 51, उबले चने की रोटी या भुने चने खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और इसके सेवन से शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। 52, नींबू और प्याज का रस ठंडा करके पानी में मिलाकर पीने से हैजा जैसी समस्या में लाभ होता है। 53, यदि सर्दी में बुखार हो रहा है तो 1 ग्राम अजवाइन काटकर कपड़े से छान लें और उसे पोटली में बांधकर रोगी को सुंघाएं। इससे बुखार में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। 54, यदि आपका पेट लगातार मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन कम से कम करें। 55, यदि आपको बेचैनी और थकावट
महसूस होती है तो अनार के जूस में नींबू डालकर पिया करें। 56 पानी में अदरक उबालकर सुबह शाम पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। 57 यदि आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं तो काला नमक वाला पानी पी लें, इससे चक्कर आना बंद हो जाते हैं। 58 रोजाना रात को सोने से पहले चेहरे पर गुलाब का अर्क लगाने से चेहरा जल्दी बूढ़ा नजर नहीं आता। 59 यदि आप रोजाना इलायची का सेवन करते हैं तो इससे गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट में ऐंठन की समस्या नहीं होती। 60 दूध में नमक मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है। 61 यदि आप वजन कम कर रहे हैं तो अपने खाने में जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। 62 यदि आपको रात में सोते समय डरावने ख्वाब आते हैं तो अपने बिस्तर को रोजाना झाड़कर सोया करें। 63 यदि पेट में सूजन की समस्या है तो खाली पेट अनार खाया करो, इससे सूजन जल्दी खत्म हो जाएगी। 64 प्याज के रस की नारियल के तेल में मिलाकर बालों को धोने से 1 घंटा पहले लगा लें। ऐसा करने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बाल लंबे, घने और मुलायम हो जाते हैं। 65 अगर दांतों की समस्या या पीलापन दूर करना हो तो मूली के छोटे छोटे टुकड़े में नींबू का रस मिलाकर दांतों पर मले। यह कुछ देर तक चबचबाते रहें और फिर थूक दें। इस तरह से दांतों का पीलापन कम हो जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, ये सभी मेरी बताई हुई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस नियम को अपनाएं। यदि आपको मेरी बताई हुई बातों में से एक भी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी।